हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू विद द रेपिटेटिव नंबर सीरीज। तो हमने 1 2 3 कर लिया, आज हम करेंगे नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 आपकी ग्रिड में कितनी बार आता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम समझेंगे और आप अपने आप को और ज़्यादा समझ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो नंबर 4 हम पहले देख लेते हैं ग्रिड में कहाँ पर आता है। हियर ये होता है नंबर 4 का प्लेसमेंट इन द क्लोशो ग्रिड। हम किसकी बात करते हैं? क्लोशो ग्रिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। एज वी ऑल नो, सो इफ यू डोंट नो यू शुड नो दैट नंबर 4 इज रूल्ड बाय राहु। ठीक है, सो राहु क्या होता है, जैसे एज वी ऑल नो इट्स हेड। ठीक है, बहुत इनका शार्प माइंडेड होते हैं, राइट इतना हमें पता है, इनका दिमाग बहुत चलता है। और क्या होता है, अगर नंबर 4 आपकी ग्रिड में 1 टाइम आता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर 1 टाइम आता है तो ऐसे लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। एक टाइम आ रहा है ना तो अच्छी बात है, ग्रिड में कहीं पर भी अगर एक बार है तो बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड होंगे। ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सो इट्स गुड। एंड पंक्चुअल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो पंक्चुअल ये ऐसे, ना ही इन्हें वेट करना पसंद है, ठीक है, ना ही किसी को वेट करवाना, ना ही ये वेट करवाते हैं। हमेशा दे रीच इन टाइम और बिफोर टाइम, और ना ही वेट करेंगे। इनको बहुत ही कहते हैं ना, दे हेट टू वेट, वो वाला होता है, हेट टू वेट। ठीक है, यू मे फाइंड एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड द पीपल हु हैज नंबर 4, यू विल फाइंड दिस थिंग इन देम। ऐसे और भी लोग होते हैं बट नंबर 4 में तो बहुत पर्टिकुलर होता है। इनको ना हैंडीवर्क बहुत पसंद होता है। अब हैंडीवर्क कहते हैं हैंडमेड थिंग्स। ठीक है, हैंडमेड थिंग्स हो गए, क्राफ्ट हो गया, कुकिंग हो गई, या जो हाथ से इवन कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी, वे यू हैव टू प्ले विद योर हैंड्स, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती है। आई विल जस्ट गिव एग्जाम्पल, जैसे कोई पोट्री भी हो गई, वे यू आर यूजिंग योर हैंड्स एंड यू आर डूइंग इट, और कुछ भी हाथ से जो बना सकते हो ना, वो काम है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट लेके करते भी है। दे रियली लाइक दिस। इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फोटोग्राफी, कुकिंग, ज्वेलरी, कोई भी इस तरह का काम इन्हें बहुत पसंद होता है, वेयर दे आर यूजिंग देयर हैंड्स। तो हैंडी वर्क, ठीक है, हैंडमेड बोल लो, हैंडी वर्क बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होता है। वे दे उनका खुद के मतलब दे आर वॉन्ट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दोस टाइप ऑफ थिंग्स। और अगर जो मेल्स भी होते हैं ना, मेल्स विद नंबर 4, यू विल फाइंड दैम, दे विल हेल्प इन द हाउस होल्ड चोर्स, कुकिंग में हो गया, ये कोई ना कोई काम में वो हेल्प करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, विल हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, कहीं ना कहीं किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो कुकिंग में हो, किसी एक चीज में हो, एक से ज्यादा चीजों में, बट वो कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ये उनकी थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक है, दिस इज फॉर 1 टाइम। अगर 2 टाइम्स आता है तो क्या होगा? अब 2 टाइम्स भी अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन हो जाते हैं। ठीक है, वेरी डिसिप्लिन, ये लोग भी डिसिप्लिन है बट ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या होता है, इन लोगों के लिए तो अच्छा है, ठीक है, गुड फॉर देम, बट क्या होता है, दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स। ठीक है, दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स, ये चाहते हैं बाकी लोग भी उतने ही डिसिप्लिन्ड हो, उतने ही ऑर्गेनाइज्ड हो, वैसे ही हो। जो पॉसिबल नहीं होता, वहीं पर इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, वहीं पर आप फाइट देखोगे कि ये इनकी तरह सामने वाला होता नहीं, वहीं पर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम आप डिस्प्यूट्स वहीं देखोगे। बहुत स्टबन भी होते हैं, जिद्दी, स्टबन मतलब जिद्दी, बहुत जिद्दी होते हैं। अगर अड़ जाए तो अड़ जाए, सोच लेना ये काम करना है तो करना है। तो अगर ये जिद कहीं ना कहीं उनके काम में है, ठीक है, प्रोफेशन में है, डिजायर्स में है, जहाँ पे अचीव करना है तो अच्छा है। लेकिन अगर ये जिद कहीं पर ऐसी है जहाँ पर आप मेरे को नहीं बात करनी उससे, जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, तो थोड़ा सा इनको समझना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छी बात होती है, लॉयल होते हैं। ठीक है, लॉयल होते हैं, जिद्दी तो हैं बट लॉयल रहेंगे, इधर उधर नहीं जाते। सॉल्यूशंस बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं किसी चीज का। और आप समझ लो अगर फंस गए हो ना सिचुएशन में, एकदम मेसी सिचुएशन हो गई, समझ नहीं आ रहा, तो अगर कोई ऐसा है जिसके पास 4 नंबर 2 टाइम्स है ना, आप ले आओ, ही विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइंड द सॉल्यूशंस वेरी इजीली, स्पेशली इन सम यू कैन से दैट होस्ट पॉस्ट सिचुएशन, मेसी सिचुएशन, फाइंड द सॉल्यूशंस इजीली, दे हैव दिस टैलेंट। ठीक है,
अगेन इन्हें भी हैंडी वर्क का बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें ज़्यादा होगा हैंडी वर्क का, ठीक है, हैंडमेड थिंग्स का बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। किस में होते हैं, लाइक पोट्री हो गया, एक्टिविटीज में मैं लिख देती पोट्री हो गया। शेफ्स बहुत अच्छे होंगे, वेरी गुड शेफ्स, पोट्री शेफ्स, ठीक है। म्यूजिक हो सकता है, ज्वेलरी में कुछ डिजाइन हो गया जहाँ पे दे आर यूजिंग देयर हैंड्स, राइट। कुकिंग हो गया, शेफ्स हमने लिख ही दिया है, और बहुत अच्छे शेफ्स मिलेंगे आपको ये लोग। और फिनेंस में बहुत अच्छे होते हैं, वेरी गुड इन फिनेंस मैनेजमेंट, वेरी गुड। फिनेंस मैनेजमेंट बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, जहाँ पे भी फिनेंस की बात होगी वहाँ पे तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और एक जगह और है जहाँ पे दे आर वेरी गुड, दैट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी इनका जो प्रिडिक्शन बोल लो, इनकी कैलकुलेशन बोल लो, या इनका अजम्पशंस बोलो, बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। शेयर मार्केट में अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे इनके कैलकुलेटिव मूव हो या फिर इनका कोई इंट्यूशन हो, बट शेयर मार्केट में दे गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है। शेयर मार्केट से बेटर हम उसको बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट, नॉट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, बट स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। देन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दैट दे मे सेटल आउटसाइड होम टाउन, ठीक है। अपने होम टाउन से बाहर इनके सेटल होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। सो अगर तो ये हो गया 1 टाइम 2 टाइम, अगर यही नंबर 3 टाइम्स होता है, ठीक है, नंबर 4 अगर हमारे पास 3 टाइम्स है तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, 3 टाइम हो, ठीक है, 4 टाइम्स हो या 5 टाइम्स हो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही जैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये क्या होता है, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइप्स, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेशन सा हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डील करना ना इनके पास। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, एक तो होता है डिसिप्लिन, एक थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, जिसे हम कभी कभी सोच लेते हैं खड़ूस टाइप भी बोल दे सकते हैं आप इनको, बट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे लिए कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लोग, बाकी लोगों के लिए इनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, काम करना इनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, इसी रीज़न से, सिर्फ इसी रीज़न से क्या होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनके, ठीक है, बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन, ठीक है। एंड उनको हमेशा लगता है नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। सबसे बड़ा यही है कि अपनी गलती, अगर इनसे कुछ गलती हो भी गई तो इनको लगता है मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, आई एम सो सॉर्टेड पर्सन। नेवर लिसन टू एनीवन, ठीक है, किसी की सुन लें, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तभी तो एक्सेप्ट नहीं करें, नेवर लिसन, ठीक है। एक चीज, एक से एक बात से सारी बातें रिलेटेड है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए तो चीजें बाकी भी इजी हो सकती हैं। एंड बहुत बार आप देखोगे इतना रिजिड होते हैं ना, ठीक है, देन यू विल फाइंड देम स्टक इन दैट ओल्ड प्रोफेशन, ठीक है, चेंज ही नहीं करेंगे जल्दी से, एक ही चीज को है उसी में ही दे विल कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज दे आर वेरी रिजिड, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज करनी है तो उसी में कंटिन्यूस करते रहना, मतलब बहुत मोनोटोनस भी होती है, बहुत ज्यादा रूटीन भी हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि इनके साथ ये ना कभी कभी गलत प्रोफेशन में भी हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ईगो, ठीक है, उनको रियलाइज ही नहीं होता, ईगो बहुत होता है ना, तो दे डू नॉट रियलाइज, डू नॉट वांट टू, कुछ भी बोल सकते हो, डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट दे आर इन रॉन्ग प्रोफेशन। अब रॉन्ग प्रोफेशन क्या होता है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं होता, बट आपकी पर्सनैलिटी को वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड करता है। मे बी यू आर नॉट एंजॉइंग इट बट यू वांट टू डू इट बिकॉज आपने जिद पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया, इसलिए आप उस पर करते ही जा रहे हो, और उनको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड, ठीक है। कोशिश करके देख भी ले तो कोई फायदा नहीं होता है, बहुत रेयर चांस है कि कोई समझ जाए। अगर इनके 4 या 5 टाइम्स आ जाए तब तो चांस भी नहीं है, 3 टाइम्स में फिर भी एक बार चांस होता है, ठीक है।
to make them understand anything. ठीक है. So 4 number, generally 4 number होता है ना, it is about that इट इज आस्क यू टू बी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज. अगर आपके पास 4 नंबर है और अगर आप डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज नहीं हो तो भी आपको होना तो पड़ेगा, चाहे वो एक ही बार क्यों नहीं. और अगर पर्सनैलिटी या डेस्टिनी में आपका 4 नंबर आ गया तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज, वरना आपको लाइफ में वो रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं जो आप चाहते हो, जब तक आप अपने आप के लाइफ में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेकर आओगे. बट हर चीज़ ना बैलेंस में अच्छी लगती है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी पंक्चुअलिटी हो, कुछ भी हो. जब वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है ना तो लाइफ में अफेक्ट करती है. सेम विद दिस पीपल, अगर इनके पास बैलेंस में है, एक बार 2 बार फिर भी मैनेजेबल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ये एट्रीब्यूट आ जाता तो इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे लोगों को हम यही बोलेंगे ना, बहुत कड़ू से सुनता नहीं है, उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है, उसकी अपनी, आप बोल सकते हो कि बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, कि उनका अपना ही थॉट प्रोसेस है उसके बारे में, उसके अलावा वो सोचेंगे नहीं. और ये नहीं है कि आप उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करोगे, आप करोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको ये रियलाइज ही नहीं होता है कि उनकी गलती है. और इन केस हो भी गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा उन्हें रियलाइज है या नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते. राइट. सो आपके पास कितने टाइम्स 4 आता है, या ऐसे किसी पर्सन के पास जिसके पास जानते हो और उसके पास इतने 4 या 5 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, कितनी बार 4 आता है, कितना आप रेजोनेट करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. क्वेश्चन हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ठीक है. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर.